नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। पीछे कक्षा तक अपन कक्षा 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने संयोजन अभिक्रिया तक पढ़ लिया था। आज उससे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो, संयोजन अभिक्रिया के अंदर ही क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो देखो, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। पहले तो वो देखते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अभिकारक मिलकर एक नया एकल उत्पाद बनाते हैं, वो क्या कहलाती है, अपनी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उसी के अंदर क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो देखो, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, देखो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बनती है या मुक्त होती है, एक ही बात है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा, लिखो यहाँ, ऊष्मा ऊर्जा भी मुक्त होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी क्या होती है, मुक्त होती है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यही परिभाषा लिखी है, देखो, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यह जरूरी नहीं है कि संयोजन अभिक्रिया ही क्या हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है वह अभिक्रिया, वह सारी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो देखो, इसके उदाहरण क्या होंगे। देखो, इसका पहला उदाहरण क्या है, C यानी कार्बन प्लस O2। क्या बन रहा है इससे, CO2। कार्बन का दहन हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। दहन जब होता है तब क्या बनती है, ऊष्मा तो बनती है। तो यहाँ क्या बनेगी, क्या निकलेगी, ऊष्मा, प्लस साथ में ऊष्मा और प्लस साथ में यहाँ पर क्या निकलेगा, प्रकाश भी निकलेगा। जब कार्बन, मान लीजिए किसी लकड़ी को अपन जलाएंगे तो ऊष्मा देगी, ऊष्मा के साथ साथ क्या देगी, वह प्रकाश भी तो देगी। तो एक क्या हो गई अपने पास, C प्लस O2 CO2, ऊष्मा और प्रकाश दोनों बन रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखो, CaO प्लस H2, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चुना। इसके अंदर क्या डालेंगे, जल डालेंगे। तो जल डालेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड, CaOH की होल ट्वाइस, और साथ में क्या बनेगी, इसमें ऊष्मा बनेगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालने पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। जो कली नहीं होती क्या, पुराने जमाने में मकानों पे की जाती थी, उसको जब अपन किसको जल में डालते हैं तो जल में डाल के जैसे ही उसको थोड़ा सा हिलाते हैं तो उसमें से भयंकर रूप से क्या निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो यही क्रिया है। ये तो कली है अपने पास, इसको किस में डाला, जल में डाला है, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और क्या निकलेगी, साथ में ऊष्मा निकलेगी। तो ये भी अपनी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तीसरा उदाहरण देखो क्या है, तीसरा उदाहरण अपने पास है Mg प्लस O2। क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी, देखो, ऊष्मा, और प्लस साथ में ये क्या देगा, प्रकाश भी देगा, उजली ज्वाला के साथ जलेगा। तो मैग्नीशियम को किसकी उपस्थिति में जलाया,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या निकलेगी, ऊष्मा देगा और साथ में क्या देगा, प्रकाश देगा। तो यहाँ इसको संतुलित करेंगे तो 2। ठीक है, एक और देखो उदाहरण नंबर 4, देखो क्या है, CH4 प्लस O2 मीथेन। कौन सी गैस है, मीथेन। मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो एक तो क्या बनेगी, CO2 प्लस H2O, यानी क्या बनेगा, जल बनेगा भाप के रूप में, और प्लस क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, ऊष्माक्षेपी विक्रिया के उदाहरण। ये कौन सी गैस होती है, CH4 मीथेन गैस होती है। इसे प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राकृतिक गैस। तो ये होगी अपनी ऊष्माक्षेपी विक्रिया। इसमें देखो बुक में अपने पास एक क्वेश्चन भी दे रखा है इसके बारे में, वो देखो आगे देखेंगे। एक पॉइंट और है, देखो उसको नोट लगाकर लिखेंगे। क्या है, देखो जो अपनी साग सब्जियां होती हैं, उनका जो कूड़ा करकट कचरा होता है, वो उनका जो अपघटन होता है, वो भी कौन सी विक्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। और उससे बनता क्या है, कंपोस्ट खाद बनती है। क्या बनती है, कंपोस्ट खाद बनती है। तो वो भी एक किस प्रकार की विक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी विक्रिया होती है। एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाए, ऑप्शन जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आ जाए कि साग सब्जियों का दहन निम्न में से कौन सी विक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन, वियोजन। तो उसमें आप क्या करोगे, ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। तो उसे देखो नोट लगाकर लिखेंगे अपन की साग सब्जियों का दहन साग सब्जियों का विघटन ऊष्माक्षेपी होता है, जिससे कंपोस्ट बनती है। कंपोस्ट खाद भी लिख सकते हो, कंपोस्ट खाद बनती है। तो साग सब्जियां जो होती है उनका जो विघटन होता है वो भी किस प्रकार की विक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। और उससे क्या बनती है, कंपोस्ट खाद बनती है। तो ये हो गई अपनी ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। वह विक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है वह क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहलाती है। ये अपने उदाहरण हो गए। जिसके अंदर उत्पाद के साथ ऊष्मा बनती है वह क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। नोट लगाकर क्या लिखा है कि साग सब्जियों का विघटन भी क्या होता है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होता है, और जिससे क्या बनती है, कंपोस्ट खाद बनती है। अब देखो अपने पास बुक के अंदर ऊष्माक्षेपीय विक्रिया के अंदर ही क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है। वो देखो क्या है, देखो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। और पूछा है क्यों है। बुक वाले ने बता दिया कि श्वसन जो होता है अपना, अपन जो श्वास लेते हैं वो एक क्या है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। पर क्यों है ये पूछा है। तो देखो इसका उदाहरण क्या होगा, सॉरी इसका उत्तर क्या होगा कि श्वसन के दौरान अपन कौन सी गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जो होती है अपनी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचती है। और ग्लूकोज जो है अपना भोजन के साथ जो अपन ग्लूकोज लेते हैं भोजन के रूप में, ग्लूकोज को CO2 है H2O के रूप में क्या करती है, तोड़ती है। और जब ग्लूकोज को CO2 है H2O के रूप में तोड़ती है तो साथ में क्या बनती है, ऊष्मा ऊर्जा भी ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। इसी कारण क्या है कि श्वसन भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। अरे ग्लूकोज का विखंडन होता है तब अपने को ऊष्मा मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, तभी तो अपन कार्य कर पाते हैं पूरे दिन, वरना कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है, श्वसन एक किस प्रकार की विक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, देखो
श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है तथा ग्लूकोज का विखंडन CO2 व H2O के रूप में करती है तथा साथ ही ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। साथ ही क्या होती है? ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। इसी कारण श्वसन एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्या इसी कारण इसीलिए या फिर इसी कारण श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो श्वसन एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि श्वसन के दौरान अपन ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर लेते हैं जो हमारे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है और कोशिका में जाकर जो भोजन के रूप में अपने ग्लूकोज ग्रहण किया उसको क्या करती है? CO2 व H2O के रूप में तोड़ देती है। जब वह CO2 व H2O के रूप में टूटता है तो साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। अतः इसी कारण क्या है? श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो देखो इसके दौरान जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? अब देखो श्वसन के दौरान अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊष्मा तो मुक्त होती है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। तब देखो अभिक्रिया क्या होती है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? CO2 प्लस H2O और साथ में क्या मुक्त होगी? ऊर्जा मुक्त होगी। ग्लूकोज का विखंडन हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बना? CO2 और H2O और साथ में क्या निकली? ऊर्जा निकली। अब देखो इस अभिक्रिया को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो संतुलित करेंगे पहले हाइड्रोजन देखो कितने हैं? सबसे ज्यादा संख्या में परमाणु होते हैं उसको लेते हैं, हाइड्रोजन 12। इधर कितने हैं? 2। तो यहाँ 6 करते हैं, ये क्या हो गए? 6 दूनी 12। अब देखो ऑक्सीजन देखो इधर कितने हो गए? या फिर पहले कार्बन ले लो, कार्बन इधर कितने हैं? 6। इधर कितना है? 1। तो यहाँ 6 लगा दिया तो अब कार्बन में संतुलित है, बचा क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखो 6 और 2 कितने हैं? 8। इधर देखो 6 दूनी 12 और 12 और 6 कितने हैं? 18। तो इधर देखो यहाँ क्या लगा देंगे? 6। तो 6 दूनी 12 और 6 कितने हो गए? 18। तो ये अभिक्रिया होती है अपनी क्या कहाँ? जब अपन क्या करते हैं? श्वसन करते हैं तब ये इसमें क्या निकलती है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और टूटकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है और साथ में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। अब देखो ये तो थी अपनी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब अपनी 2 नंबर अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। तो देखो
देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई अणु, बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है, वो क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया की उल्टी क्या है? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में तो क्या होता है? दो या दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एक एकल दो अभिकारक या अणु है वो टूटकर क्या बना लेता है? दो या दो से अधिक नए उत्पाद बना लेता है, वो क्या कहलाएगी? अपनी वियोजन अभिक्रिया। तो देखो वह अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक कोई बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखो इसके उदाहरण क्या होंगे? इसको जब क्या करेंगे? उच्च ताप पर गर्म करेंगे, लगभग कितना डिग्री? 800 डिग्री। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो किस में टूटता है? एक तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस साथ में क्या निकलती है? CO2। क्या निकलती है? CO2। ये ठोस अवस्था में, ये भी ठोस अवस्था में, और CO2 किस अवस्था में निकलती है? गैस अवस्था में निकलती है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, साथ में क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी। एक उदाहरण हो गया, वियोजनित हो रहा है, बड़ा अणु टूट रहा है उष्मा की उपस्थिति में, तो क्या हो गया? दो उत्पाद बन गए। अगला एक और देखो क्या है? PbNO3 की होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। PbNO3 की होल ट्वाइस क्या होता है? लेड नाइट्रेट। यह भी ठोस अवस्था में है, इसको भी उच्च ताप पर गर्म करेंगे, तो इसको उच्च ताप पर गर्म करेंगे तब ये भी क्या होगा? टूटेगा। किस में टूटेगा? एक तो PbO ठोस प्लस NO2 और साथ में क्या निकलेगी? O2। NO2 और O2 गैस निकलेगी। तो ये भी अपनी कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। 3 नंबर उदाहरण देखो क्या है? 3 नंबर उदाहरण अपने पास हो जाएगा फेरस सल्फेट। क्या होता है सूत्र? Fe2SO4 ठोस अवस्था में है, इसको भी क्या करेंगे? गर्म करेंगे। नाम क्या है इसका? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब अपन गर्म करेंगे तो ये भी टूटेगा। Fe2O3 Fe2O3 ठोस अवस्था में है, प्लस SO2 गैस निकलेगी एक तो, और एक क्या निकलेगी? SO3 गैस निकलेगी। ये भी क्या है? अपनी वियोजन अभिक्रिया। अब देखो एक अभिक्रिया और लिख सकते हैं, CO2
ये भी टूटेगा, किस में, C प्लस है O2 में। ये भी क्या है अपनी वियोजन अभिक्रिया। जल का जो अपघटन होता है, विद्युत अपघटन, जल का विद्युत की उपस्थिति में जल को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो वो भी क्या अपनी वियोजन अभिक्रिया है। तो जल के विद्युत अपघटन का अपने बुक में एक चित्र के माध्यम से दिखा रखा है, तो उसके माध्यम से समझते हैं। देखो जल का क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है, जिससे H2O टूट जाता है, H और O2 में, H2 और O2 में टूट जाता है। तो देखो वो क्या होता है, तो अपनी नई हेडिंग है जल का विद्युत अपघटन किसके अंदर है, वियोजन अभिक्रिया के अंदर ही है। जल का विद्युत अपघटन, जल क्या होता है, H2O, क्या देंगे इसको, विद्युत धारा क्या प्रवाहित की जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। तो H2O टूटेगा, H2 प्लस O2 में। लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड है ये, गैस, और ये कौन सी है, गैस। अब देखो जल के विद्युत अपघटन का अपने बुक में एक डायग्राम दे रखा है, वो बनाते हैं। देखो वो किस प्रकार बनाया गया है। देखो एक पात्र लिया है, एक क्या लिया है, पात्र लिया है, जिसमें पेंदे में एक लकड़ी का कोरक लगा दिया। पेंदे में क्या फिट किया, लकड़ी का कोरक। इसके ऊपर एक दो इलेक्ट्रोड फिट किए हैं, एक तो क्या है एनोड, एक है कैथोड। इसमें क्या डाल दिया, जल। ये क्या है अपना जल, ये है लकड़ी का कॉर्क। इसमें क्या प्रवाहित करेंगे, इसमें थोड़ा सा देखो क्या डालेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे कुछ बूंद तनु H2SO4 अम्ल की, कुछ बूंदे क्या डाल दी, तनु H2SO4 है अम्ल की डाल दी। अब इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। तो बैटरी के एक सिरे को यहां से जोड़ेंगे, यहां पर क्या लगा दिया अपन ने, बल्ब लगा दिया, और एक सिरे को यहां से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये अपना धनात्मक सिरा है, ये क्या है, ऋणात्मक सिरा है। ये अपना क्या है, ये है एनोड, ये हमेशा धनात्मक सिरे से जुड़ता है।
और इधर वाला ये जो है ये अपना है कैथोड, ये होता है ऋणात्मक। अब इसके अंदर क्या है, जल भर दिया, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड है एनोड, एक कैथोड है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अब इसमें क्या किया, कुछ बूंदे तनु H2SO4 Ml की डाल दी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जल जो होता है वो अच्छा विद्युत का क्या बन जाएगा, चालक बन जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। तो अब इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित की जाएगी तो जो अपना जल जो होता है वो टूटेगा किसमें, H2 और O2 के रूप में टूटेगा। H प्लस O2 माइनस जल जो है वो किस रूप में टूटेगा, ये इसके अंदर अभिक्रिया होगी, H2O जो है वो टूटेगा H प्लस और O माइनस 2, यानी H प्लस और O माइनस 2 के रूप में क्या हो जाएगा, ये टूटेगा। H के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, इसका मतलब है ये किस ओर होगा, जो ऋणात्मक आवेश है उसकी ओर इकट्ठा हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन आयन जो है वो इस एनोड कैथोड के ऊपर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ कौन से हो गए, हाइड्रोजन इकट्ठी हो गई, तो ये गैस रूप में यहाँ उपस्थित हो जाएगी, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, इसका मतलब है प्लस चार्ज वाले एनोड की तरफ आकर्षित हो जाएगी। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा अपने पास, O2। तो यहाँ कौन सी गैस इकट्ठी हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो जाएगी। ये तो कौन सी गैस है, H2 गैस। और यहाँ कौन सी गैस है, O2 गैस। ये इस प्रकार से टूटा है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता एक होती है, इसके हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, अपना त्याग देता है। त्यागने से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। प्लस चार्ज जो होता है वो माइनस चार्ज की ओर एकत्रित होता है, यानी कैथोड के ऊपर, और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसका मतलब -2 चार्ज आ जाता है इस पर। क्यों, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब ये प्लस धनात्मक एनोड, धनात्मक जो एनोड है इसकी तरफ क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, और गैस के रूप में क्या निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे। तो कैथोड के ऊपर जो बुलबुले निकलेंगे वो तो कौन सी गैस है, H2 गैस है, और एनोड पर जो बुलबुले निकलेंगे वो कौन सी गैस है, अपनी O2 गैस है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जल का विद्युत अपघटन होता है, यानी जल भी 2 पदार्थों में क्या होता है, 2 अणुओं में क्या होता है, टूटता है, O2 और H2 के रूप में। तो इसमें भी कौन सी अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। तो ये चित्र अपने बुक में दे रखा है, एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने क्या कर लिया, बना लिया। इस प्रकार से क्या होता है, जल का विद्युत अपघटन होता है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की जो अभिक्रियाएं हैं वो पढ़ेंगे अपन कल। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।